हेलो वेलकम बैक। दिस इज अ टेस्ट ऑफ साइंस एंड टेक। आप देखेंगे साइंस एंड टेक से हर साल 7-8 क्वेश्चन आते हैं। और साइंस एंड टेक आप बहुत ज़्यादा किताब से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो तो ज़रूरत पड़ेगा ही। साथ साथ आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि कैसे ऑप्शन सही हो रहे हैं, कहाँ एक्सट्रीम्स ऑप्शंस पे जा रहे हैं, कहाँ पे कैन लिखा है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो फ्रॉम these two tests I will try to understand how to solve science and tech question। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है। पहला वाला कह रहा है कि the surface the surface of lake is frozen in severe winter but water at its bottom still। ऐसा होता है ना, ऊपर जो है बर्फ है और नीचे जो है पानी है। क्यों? सिंपल सी बात है कि भाई ये कंडक्टर नहीं होता, बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सही बात है, मैटर ऑफ फैक्ट पता है। सिंस द सरफेस ऑफ लेक इज एट द सेम टेम्परेचर एज द एयर नो हीट इज लॉस्ट, बेकार बात। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ये ठीक बात है, पॉइंट सही है। पर पॉइंट ये है कि इसका कारण है कि नहीं है, तो इसका ये कारण है। नन ऑफ देम, चलो ये आंसर हो गया। ठीक। अ मैरिड कपल adopted a male child. A few years later, twin boys were born to them। मतलब एक मैरिड कपल है और दो लड़के जो ट्विन है वो पैदा लेते हैं। द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल इज ए बी पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। द ब्लड ग्रुप ऑफ द थ्री सन्स इज ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। द ब्लड ग्रुप ऑफ द एडॉप्टेड सन, एक एडॉप्टेड सन है। ठीक है, तो कहने का सेंस है कि ए बी और ओ, इन दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ दो बच्चा है और एक एडॉप्टेड है। तो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इन दोनों के इस पे हो ही नहीं सकता? ठीक है, तो ओ पॉजिटिव होगा। इसका ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है जिससे आप देख सकते हैं ए है बी है तो ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर पेरेंट वन ए है तो ए ओ हो सकता है, ए बी है तो ए बी ओ हो सकता है, ए बी तो ए बी। अब देखो, ए बी है तो ओ नहीं आएगा, ए ओ है तो ए ओ आएगा, बी बी है तो बी ओ आएगा, बी ए बी है तो जहां ए बी आ गया, जहां ए बी आ गया वहां ओ नहीं आएगा। देखो ए बी आ गया, ओ नहीं आया, ए बी आया, ओ नहीं आया। अब देखो इसमें क्या है कि कब एक ए बी है तो ए बी है तो बच्चे का ओ नहीं आ सकता, तो ओ पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव हो सकता है पर ओ पॉजिटिव नहीं हो सकता है क्योंकि एक पेरेंट में ए बी है। हमने देखा कि ए बी है तो उसका किसी भी केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है ओ नहीं आ सकता है। ठीक है, सैटेलाइट्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले केप्ट एट जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है ना। जियो स्टेशनरी मतलब क्या कि इस पॉइंट पे अगर ये सैटेलाइट है तो पूरे समय जो अर्थ का रोटेशन का स्पीड होगा उसी तरह इस सैटेलाइट का भी स्पीड होगा। तो इसका मतलब सेम, ये हर समय इस पोजीशन के ऊपर ही रहेगा। जियो स्टेशनरी सबसे ही पता चल रहा है। A satellite is said to be in such a orbit when the orbit is geosynchronous। geosynchronous मतलब ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस मतलब सेम टाइम में ये एंगल कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्बिट इज सर्कुलर, द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ। को ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ इक्वेटर, तो ये जियो स्टेशनरी होता है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जो नीचे हैं उस टाइम और बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रहे होंगे। ठीक है, पर जियो स्टेशनरी होने के लिए अर्थ के इक्वेटर में होना पड़ेगा। तो एकदम सही बात है। द ऑर्बिट ऑफ द 22,000 नहीं 36,000 होता है। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स जरूरत है, काम का नहीं है आपके। 36 सही है। दोबारा सवाल बाद में भी पूछा जा चुका है। ये तीन फीचर्स आप जियो स्टेशनरी में ध्यान रखेंगे और 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन। एक कोई अर्थ है, इसके आर्टिफिशियल कोई सैटेलाइट जा रहा है, अर्थ पे क्यों नहीं कर रहा है? दिस इज बिकॉज दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। अब देखो, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अगर यहाँ न्यूटन्स लॉ लगाना चाहते हो जिसका परपेचुअल मोशन है, इसके बाद आगे मोशन। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट एट सच, ये बेकार बात। जो ग्रेविटेशनल एनर्जी फोर्स है वो तो हर डिस्टेंस पे लगता है, भले ही कम हो जाए, जी एम एम बाई आर स्क्वायर है ना। तो आर कितना भी आर इंफिनिटी हो जाए, जीरो हो जाएगा, पर लग तो रहा है कम ही लगे। इट इज न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, बेकार बात। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी स्पीड फॉर स्टीडी मोशन। स्टीडी मोशन क्या मतलब? एक्सेलेटेड मोशन होता है ना,
क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। प्रोवाइड्स नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मूवमेंट। सही बात है। यहाँ जो है, यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ अर्थ पे है, तो नीचे mv² लग रहा होता है, और यहाँ v है ना, तो जिसकी वजह से परपेचुअल मोशन में रहता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। A layer of Earth's atmosphere called ionosphere. A layer of Earth called ionosphere facilitates radio communication. Radio communication होता है. Why? The presence of ozone causes reflection of radio waves to Earth. बेकार बात, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर ये सब मतलब उसकी वजह से नहीं हो रहा है. रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग, ये भी सही बात है, रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ. मतलब अच्छा, पर ये देखो, ये सही हो सकता है, पर पॉइंट है कि लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर का आयोनोस्फीयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन. क्यों, ये क्यों कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें कोई नहीं होगा. अब देखो ये वाला डायग्राम देखते हैं. यहाँ रेडियो वेव है, लो फ्रीक्वेंसी वेव रिफ्लेक्टेड. यहाँ पे फिर क्या हो गया, हाईयर फ्रीक्वेंसी वेव रिफ्लेक्टेड आयोनोस्फीयर. ये स्किप कर गया ये सब यहाँ. ठीक है, अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है. जियो सिंक्रोनस, जियो, मैंने बताया था ना, जियो ऑर्बिट स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस. जब वो जो इक्वेटर वाले प्लेन्स हैं तब स्पेशल केस है जियो सिंक्रोनस का. ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस के जो भी प्रॉपर्टी होंगे सारे जो है जियो स्टेशनरी के तो होंगे ही, पर जियो स्टेशनरी का एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होगा कि वो ऑर्बिटल प्लेन में होगा. ठीक है, ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट विल अपीयर टू मूव इन द स्काई इन अ पैटर्न फिगर 8 वुड अपीयर. देखो ये जियो स्टेशनरी हो गया, ये जियो सिंक्रोनस हो गया. A satellite in geosynchronous orbit can see one spot of the planet almost all the time. No tracking equipment is required to send or receive signal from the satellites placed in this orbit, and the satellites are used to provide continuous service over a large and wide area. ठीक है, ये सब escape velocity ये सब देख लिया अपन ने. देखो, द वेवलेंथ ऑफ रेडियो इज नॉट द प्राइमरी फैक्टर, है ना, मतलब उसकी वजह से नहीं. इट इज द आयोनोस्फेयर की जो एबिलिटी, आयोनोस्फेयर में जो आयंस होते हैं उसकी एबिलिटी होती है टू रिफ्रैक्ट एंड रिफ्लेक्ट दिस वेव्स इज क्रूशियल. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर ओजोन लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है, आयोनोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर होता है. ठीक है, with difference to Bluetooth and Wi-Fi. Bluetooth uses 2.4 gigahertz radio frequency band, whereas Wi-Fi uses 2.4 gigahertz and 5 frequency. अब लाइब्रेरी में बैठते होगे तो कभी कभी वाईफाई में 2 गीगाहर्ट्ज आता है, 5 गीगाहर्ट्ज आता है, देखा होगा आपने, है ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये तो सही लग रहा है. ठीक है, आगे देखते हैं. ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स ओनली, whereas वाईफाई इज यूज्ड फॉर वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क्स ओनली. ऐसा नहीं है, उसके लिए वाईफाई होता है वैलेंट. When information is transmitted between two devices using Bluetooth technology, the devices have to be in line of sight of each other. But Wi-Fi technology is used to devices not in line of sight of each other. ऐसी बात नहीं है, यूज कर रखा होगा आपने. इसमें देखते हैं. देखो, ब्लूटूथ ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली एज 2.4 गीगाहर्ट्ज पे. ठीक है, वाईफाई का कैपेबिलिटी है जो 2.45 दोनों. बोथ डज नॉट नीड अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, ये तो पता ही है, रोज यूज करते हो. ब्लूटूथ वर्क्स यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी रादर देन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम यूज ट्रेडिशनली बाई. देखो, जो रिमोट कंट्रोल है उसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम यूज होता है, और जो ब्लूटूथ है उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होता है, ध्यान रखना. ठीक है, एक काम करना, इसको गूगल कर लेना, डब्लू लैन और डब्लू वैन. ठीक है, एक एक 2-2 मिनट दो, इसको समझ जाओ क्योंकि ये दोबारा आ सकता है. ठीक है, इफ देयर वेर नो फेनोमेनन ऑफ कैपिलरी. कैपिलरी मतलब समझ रहे हैं, जो सरफेस टेंशन, और मतलब कि यहाँ कैपिलरी मतलब जो होल है उसके स्ट्रक्चर की वजह से ऊपर पुल हो जाता है, उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं. अगर नहीं होता कैपिलरी, मतलब ऊपर सक्शन नहीं हो, कैपिलरी नहीं होता एक्शन, तो क्या दिक्कत, इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज केरोसिन लैम्प. सही बात है, केरोसिन लैम्प में क्या करते हैं, नीचे तेल डाल देते हैं,
ऊपर एक बाती कपड़ा टाइप का डाल देते हैं, कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होता है। अगर कैपिलरी का फेनोमेनन नहीं होता तो ये तो डिफिकल्ट होता, कट गया। इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज केरोसिन लैम्प, सही बात है। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज स्ट्रॉ टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक। देखो स्ट्रॉ में क्या होता है, स्ट्रॉ में आप ऐसे रख दो तो ऊपर खुद नहीं आ जाता है। स्ट्रॉ में आपको जो है सक करना पड़ता है ना। तो वहां पे तो आप प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स लगा रहे हो। तो ये कैपिलरी एक्शन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ कैपिलरी एक्शन नहीं हो रहा है। तो टू तो काट दो, टू कट जाएगा सब में, ये कट गया टू, आंसर तो आपका ऐसे ही आ गया। अच्छा अब क्या है, द ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, जो ब्लॉटिंग पेपर में वही है, फिर ये इंक आ जाता है, ब्लॉट ब्लॉट, ठीक है। द बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन, सही बात है, कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर जो है ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो 1, 3, 4 आंसर, ठीक है। कैपिलरी एक्शन देखो, वाटर कैपिलरिटी इंक्रीजेस इन स्मॉल स्पेसेस, सही बात है। वाटर लेवल इज लोअर इन वाइडर स्पेसेस वेयर सरफेस टेंशन इज रिड्यूस, सरफेस टेंशन के बारे में बात हुई थी। In the capillary allows liquid to flow through narrow spaces without assistance of external force, ये इंपॉर्टेंट बात है। और स्ट्रॉ में हमने क्या किया था, एक्सटर्नल फोर्स यूज किया कर दिया था। In the absence of capillary, the wick of the kerosene wouldn't be able to draw fuel, blotting paper wouldn't be able to absorb, ये सब ठीक है। ग्राफीन इज फ्रीक्वेंटली, ग्राफीन जो है कार्बन का जो सीट होता है ऐसे ऐसे बनता है ना, बॉन्ड्स और ऐसे ऐसे लेयर्स बनते हैं ग्राफीन के। इज अ टू डायमेंशनल मटेरियल एंड हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सही बात है। इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल टेस्टेड, वन ऑफ द लिख के थोड़ा सा स्टेटमेंट को संभाल लिया, मतलब कि नोट ऑफ क्वेश्चन दे दिया, वन ऑफ द है कि चलो हाँ ठीक है, यही नहीं है, वन ऑफ द, तो सही बात है ये। इट इज इंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन, अब देखो कार्बन है, ये तो गलत हो गया, ये तो खत्म, ऐसे ही गलत हो गया, तीसरा काटो, ये दोनों काटो, ये दोनों काटो। इट कैन बी यूज एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड, सही बात है, सिंपल का सवाल। द नोन फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। फोर्स को जो है, जो नेचर के फोर्स है वो 4 इसमें बटे हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। विथ रेफरेंस टू देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर्स, नहीं यार, ग्रेविटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। तो सही कौन नहीं, ये तो खत्म, ये तो गलत हो गया, यही आंसर हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल्स विद इलेक्ट्रिक चार्ज, सही बात है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज रेडियो एक्टिविटी, ये भी सही है, ध्यान रखना ये बात। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड प्रोटॉन्स, ये भी सही है, ठीक है। बॉल बियरिंग्स, बॉल साइकिल में या जो ऐसे ऐसे छोटा छोटा ये होता है ना, बॉल बियरिंग्स, ठीक है, यूज्ड इन बाईसाइकिल्स, कार्स एक्सेट्रा, क्या कर रहा होगा, फ्रिक्शन घटा रहा होगा, देखते हैं। द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इज इंक्रीज, ये इंक्रीज हो गया मतलब फ्रिक्शन बढ़ गया, सरफेस बढ़ा, फ्रिक्शन बढ़ा। द इफेक्टिव एरिया, अच्छा, और एक्चुअल एरिया कैसे बढ़ा देगा, अगर वो नहीं होता, बीच बीच में स्पेस है, तब तो एक्चुअल एरिया घट रहा है ना। द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड इंक्रीज, ये भी गलत, ये भी गलत, घटा। द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इज रिड्यूस, सही बात है, ये सही।